मैनिक रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि मैनिक रिएक्शन में क्या क्या लेते हैं। मैनिक रिएक्शन में एक क्या होगा कि एक कार्बोनिल कंपाउंड दो होते हैं, एक तो हम लोग कीटोन लेते हैं और दूसरा हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमीन का यूज करते हैं, और मीडियम जो होता है वो एसिडिक होता है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें कंपाउंड बनता है, ये आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही कंपाउंड बनता है। इसे हम लोग बोलते हैं बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड इसे इसलिए बोलते हैं हम लोग, क्योंकि अगर इसको हम लोग अल्फा मानेंगे और इसको हम लोग क्या लिखेंगे बीटा, तो इस बीटा पोजीशन पर एमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म बहुत ईजी है इसका। मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है उस एल्डिहाइड का हम लोग करते हैं प्रोटोनेशन। तो जो यहाँ पर एसिड ये दिया हुआ है HCl या जो भी एसिड दिया होगा आपको, उस एसिड का प्रोटॉन जो है, यहाँ का जो ऑक्सीजन होता है इसके पास 2 लोन पेयर होता है, तो वो लोन पेयर अपना उस प्रोटॉन को दे देगा, तो उस ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। अब इस एमीन जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेकेंडरी एमीन लिया हुआ है, सेकेंडरी एमीन का जो लोन पेयर है यहाँ पर, ये लोन पेयर अटैक करता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, वैकेंट p ऑर्बिटल जनरेट होगा ना। तो यहाँ पर इसी ऑर्बिटल में ये लोन पेयर, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है ये इसमें डालता है, इसके p ऑर्बिटल में। तो उसके बाद क्या होगा, ये बनता है आपका स्ट्रक्चर पूरा ये। तो जब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, लेकिन यहाँ पर 4 दिख रही है, और ऊपर से हम लोग ये देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है। तो इस अनस्टेबिलिटी को हम लोग खत्म करेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये प्रोटॉन है ना, तो इस प्रोटॉन को हम लोग ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो इससे इसका जो ये प्लस चार्ज है ये खत्म हो जाएगा और ये यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। अब ये प्रोटॉन जो यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर इसको दिखेगा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यहाँ पर 2 लोन पेयर है ना, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा तुरंत। तो जब यहाँ पर दे देगा तो तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH2, और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर भी प्लस चार्ज है, तो ये भी अनस्टेबल जैसा होगा। अब यहाँ पर इसके पास लोन पेयर फिर से आ गया। अब ये लोन पेयर क्या होगा, इस OH का जो ये सिग्मा बॉन्ड है, MOT हम लोग पढ़े हैं कि जब इसका ऑर्बिटल और इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों मिलते हैं तो 2 नए ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग होता है, एक एंटी बॉन्डिंग होता है। तो उसी एंटी बॉन्डिंग में ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डालना स्टार्ट करता है। उसके बाद ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसका काउंटर आयन यहाँ पर जो हम लोग एसिड लिए थे, जैसे यहाँ पर HCl लिए हुए थे, तो इस HCl का Cl- यहाँ आकर इसको बैलेंस करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इमीन साल्ट या इमाइन साल्ट हम लोग बोलते हैं इसे। अगर इसी इमीन साल्ट में अगर इसी Cl की जगह पर अगर आयोडाइड हम लोग अगर लेंगे तो इसे बोलते हैं एस्चेन मोजर साल्ट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एस्चेन मोजर साल्ट। अगर यहाँ पर क्लोरीन की जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, आयोडीन या आयोडाइड हम लोग बोलते हैं ना। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप जो यहाँ पर साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग लिए हुए हैं, इसका हम लोग यहाँ पर इसका करेंगे इनोलाइजेशन। तो यहाँ पर इस प्रोटॉन की प्रेजेंस में क्या होगा, जो एसिड लिए हुए हैं उसी एसिड का प्रोटॉन यहाँ पर रहेगा, इसके पास यहाँ पर लोन पेयर इसको दिखेगा। तो जब ये लोन पेयर दिखेगा तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। उसके बाद इसका होगा इनोलाइजेशन, यहाँ पर H है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इससे बनेगा क्या, इनॉल। इनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो इनॉल बना हुआ है, ये इनॉल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। उसके बाद जो इमाइन साल्ट बना हुआ है यहाँ प्रीवियस स्टेप में, यहाँ पर ये लिखेंगे। उसके बाद ये हम लोग देखेंगे कि जो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में जब ये होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये नाइट्रोजन के पास और ऑर्बिटल तो है नहीं, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, जो कि इसने बना लिया है। अब ये क्या होगा, और
वैसे भी हम लोग जान रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर अनस्टेबल होता है, तो पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका लोन पेयर वापस आ जाएगा और यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, तो ये नेगेटिव इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा, जिससे बनेगा आपका ये। अब यहाँ पर जब ये आया था, यहाँ पर ये इसने अपना लोन पेयर दिया था, कॉन्जुगेशन में गया था, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आया था। तो अब देखेंगे अभी यहाँ पर H है, तो H यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज क्या है, अनस्टेबल है, जिससे यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और आपका बन जाएगा प्रोडक्ट क्या, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अब जैसे इस बेस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, यहाँ पर इसे बोलते हैं हम लोग इंडोल। इस इंडोल की रिएक्शन हम लोग कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड से और सेकेंडरी एमीन से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब इसका मैकेनिज्म हमें देखना है, इसका मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, जैसे हम लोग ये देखे हैं इसी तरह ये भी होगा। इसका मैकेनिज्म आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसका मैकेनिज्म। ये सबसे पहले मैंने क्या लिया कि मैं यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड ले लूँगा, तो फॉर्मल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर जो एसिड मैंने लिया हुआ है पीछे, उसका प्रोटॉन आएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो उसके बाद ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद एक मैंने एमीन भी लिया हुआ है, आप देखिएगा पीछे, तो उसमें क्या होगा कि आप ये जो नाइट्रोजन है ना, अपना ये नाइट्रोजन लोन पेयर जो है अपना दे देगा इसको, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा ना, सेम वैसे जैसे मैंने प्रीवियस में किया था उसी तरह एकदम हम लोग इमाइन बनाएंगे, इमाइन साल्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन की हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 4 वैलेंसी, उसके बाद इसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज इसके ऊपर अनस्टेबल होगा, तो यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, इसको यहाँ पर लोन पेयर दिखेगा, ये ऑक्सीजन तुरंत अपना लोन पेयर दे देगा इसको और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो वैसे भी देखेंगे हम लोग, जब यहाँ पर ये नाइट्रोजन का ये लोन पेयर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिलीज होगा, वाटर का मॉलिक्यूल एक यहाँ से निकल जाएगा, तो बनेगा आपका इमाइन साल्ट। जो भी एसिड का साल्ट होगा उसके साथ ये क्या होगा, काउंटर आयन से बैलेंस होगा, वो मैंने नहीं लिखा यहाँ पर। अब उसके बाद हमें रिएक्शन करा थी इंडोल के साथ। इंडोल में हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है, ये डिस डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है, कॉन्जुगेशन में होता है। तो जब कॉन्जुगेशन में रहेगा तो ये लोन पेयर जो है ये शिफ्ट होगा इधर, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर जब ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम लोग, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड बना लेंगे। जब यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ ये जब लोन पेयर शिफ्ट हुआ था तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन पहले से है, ये यहाँ से पहले से ये ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, और आपको ये दिख रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये अनस्टेबल है, तुरंत ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाई बॉन्ड वीक होता है ना, इसलिए जल्दी ये पाई बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, ये सिग्मा वाला नहीं ब्रेक होता है, पाई वाला ब्रेक होता है। तो इसके बाद आपका बन जाएगा ये प्रोडक्ट। सेम ऐसे ही मैंने नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल ये देखिए, ये कुछ नहीं है, ये देखने में केवल लंबा चौड़ा लग रहा है, बाकी कुछ इसमें है नहीं। ये दिया हुआ है, उसके बाद ये सेकेंडरी एमीन दिया हुआ है और ये फॉर्मल्डिहाइड है, और HCl की प्रेजेंस में ये A बन रहा है। उसके बाद जो A बन रहा है उसकी रिएक्शन आपको कराना है मेथिल आयोडाइड से, जो बनेगा B। अब ये क्या बनेगा आपको ये बताना है। ये इसका सॉल्यूशन मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है ना, ये आप यहाँ पर लिए, ये पहले आप ये देख लीजिए कि आप उसी तरह जैसे आप लोग कर रहे थे, फॉर्मल्डिहाइड पहले हम लोग ले लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद उसका ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर जो होगा, और ये हम जो यहाँ पर एसिड लिए हुए हैं, इस एसिड का प्रोटॉन जो है इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो बन जाएगा ये प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा कुल मिला जुलाकर। तो उसके बाद ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पर और ये बन जाएगा। और सेम उसी तरह जैसे यहाँ पर इमाइन साल्ट बनता है, इमाइन साल्ट हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे, इमाइन साल्ट यहाँ पर हम लोग बना लेंगे। फिर अगले स्टेप में जो रिएक्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये कुछ नहीं है, एक तरह का कीटोन ही है बस। अब इसका हम लोग करेंगे इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन जब हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर H है, सेम उसी तरह यहाँ पर से ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर इनॉल टाइप का बन जाएगा। ये इससे कोई मतलब ही नहीं है, बस केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है बस। तो जब इनॉल यहाँ पर बन जाएगा तो इस इनॉल को हम लोग ले लेंगे और जो इमाइन साल्ट बना हुआ है वो ले लेंगे। तो अब ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये लोन पेयर शिफ्ट होगा इधर, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा और यहाँ पर ये आपका बन जाता है
ये बन जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि जब ये अपना लोन पेयर दिया था इसको, तो यहाँ पर H रहेगा, तो H रहेगा तो अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है जो कि अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा और वो सोल्यूशन में घूमता रहेगा। उसके बाद जो है जब ये बनेगा जो, इसे ही हम लोग बोलेंगे A। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना A, वो ये A है। उसके बाद A के बाद हमें जो है आगे रिएक्शन करानी है किससे, मेथिल आयोडाइड से। तो जब मेथिल आयोडाइड से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर देखो डोनर साइड बहुत सारे हैं, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। लेकिन ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा? आसानी से नहीं देगा। कौन सा देता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ से मिथाइल जो है जुड़ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। इसके आगे भी हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस चार्ज आएगा ना। इसके आगे भी अगर रिएजेंट दिया होता तो हम लोग आगे प्रोसीड करते। यहाँ पर कोई बेस दिया होता, यहाँ से प्रोटॉन खींच लेता, तब यहाँ पर डबल बनता, आगे वो बात की बात थी। बस यहीं पर मैनिक रिएक्शन खत्म होता है। ओके, थैंक यू।